जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अभी क्या हुआ ना, आज अभी अश्विनी नक्षत्र हम कर ही रहे थे, तो आज क्या हुआ, आज जैसे मीठा पानी बांट रहे थे तो उस समय में एक घोड़े वाला आया और उसको पिलाया घोड़ा लेकर। तो घोड़े वाला आ गया, मतलब उसमें अश्विनी नक्षत्र की प्रॉपर एनर्जी उसमें दिख रही थी कि घोड़े वाला जब आया कोई तो वो चीज़। बिल्कुल। तो ये नक्षत्रों की ऊर्जा का दिखता है एक्टिवेशन में। ठीक है, अभी हम कहाँ तक कर चुके थे? हम कर चुके थे फिरोजा जी, अब रेडी रेडी रहना जी प्रिडिक्शन सर। प्रिडिक्शन करने के लिए रेडी रहना। तो तुला लगन के जातकों पर मंगल केतु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये गोचर कहाँ होने वाला है? ये गोचर होने वाला है 11वें घर के अंतर्गत। तुला लगन 11वें घर में मंगल केतु सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेगा। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो यही है, पहली बात तो 11वें घर में मैलेफिक अच्छे मानते हैं। मैं अच्छे मानने का मतलब क्या है कि वो लाभ दे देंगे आपको, लेकिन हर एक इच्छा पूर्ति के साथ, हर एक लाभ के साथ में अगर जैसा ग्रह है, नैसर्गिक रूप से उसका जैसा स्वभाव है वैसा तो वो करवा कर देगा, अर्थात उसका पनिशमेंट भी उस तरीके का मिलेगा। कष्ट कह लो, पनिशमेंट कह लो, वो सब चीज़ें। अर्थात तुला लगन के जातकों के लिए इस समय के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की कोई इच्छा पूर्ति करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट्स जाएंगे, भागदौड़ होगी, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, मान सम्मान की हानि हो सकती है, तब उस चीज़ की प्राप्ति होगी। अर्थात अगर किसी विशेष यहाँ पर इच्छा शक्ति इनकी इस समय के अंतर्गत किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो उसके लिए ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। एक और बात, क्योंकि ये भाव किसका है? चाचा का है, मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है। उस भाव के अंतर्गत मंगल केतु लियो साइन, तो वहाँ पर क्या होगा कि चाचा से, मित्रों से, बड़े भाई बहनों के साथ में इनको दिक्कत क्या आएगी? मान सम्मान की, इज्जत को लेकर, रेस्पेक्ट को लेकर, पोजीशन को लेकर, ये आपस में आएगी। एक और बात, चूँकि यहाँ पर केतु की एनर्जी आ रही है मंगल के साथ में, तो आप देखोगे कि यहाँ जहाँ पर भी कुंडली में हम बता रहे हैं ना किसी भी लगन के लिए, तो वहाँ जो ये एग्रेशन आ रहा है और उसके साथ साथ जैसे भी जो भी कुछ पोजीशन को लेकर, मान सम्मान को लेकर अगर कुछ झगड़ा भी हो रहा है ना, कुतर्क भी हो रहा है, तो आप देखोगे कि वहाँ पर कंफ्यूजन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली होता है ना कि कभी कभी व्यक्ति समझदारी से काम नहीं ले रहा होता, गलत बात को सही करने के लिए उसको लगता है कि मतलब उसकी खुद की गलतियां हो सकती हैं वहाँ पर। तो यहाँ कुछ आपस में इनके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा कि जहाँ सम्मान की बात आएगी कि भाई मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, मेरी इज्जत नहीं हुई, और उसके कारण थोड़ा लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? बोलो, और क्या हो सकता है? सेकंड लॉर्ड भी बनता है तुला लगन के अंतर्गत, और सेवेंथ लॉर्ड भी बनता है। सेकंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड 11th हाउस के अंतर्गत है। ये धन योग तो अच्छा बन जाएगा, तो पैसा तो अच्छा कमाएंगे, साथ साथ इनको तुला लगन के जातकों को कहीं से अचानक से कुछ प्राप्त हो जाए तो ये सब भी हो जाएगा। सडन गेन होते हैं ना, तो कुछ वो सब हो सकता है, लेकिन पार्टनर के कारण थोड़ा परेशानियां आएंगी, चाहे तो उसके हेल्थ को लेकर हो कि भाई पार्टनर के पेट से संबंधित परेशानी बन गई, जिसके कारण इस समय में चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों के भी पेट में दिक्कत बनेगी, क्योंकि पेट में तो दिक्कत इस समय में बहुत लोगों को बनना स्वाभाविक है, क्योंकि मंगल केतु लियो साइन के अंतर्गत देगा। ठीक है, एसिडिटी इश्यूज देगा, ये सब चीज़ें देगा वो।
साथ साथ क्या है ना, नज़र दोष है, क्योंकि आपको पता है ना मंगल केतु की एनर्जी चार्ट में ये जहाँ पर भी आएगी, चाहे वो हम शुरू से अब तक पढ़ रहे थे, मेष से लेकर कन्या तक पढ़ चुके हैं, तो वहाँ भी ये दिक्कत देगा नज़र दोष वाली, कि नज़र लग गई किसी तरीके से। ठीक है। और जब नज़र लगती है तो क्या रहता है इंसान को, कि कुछ भी चीज़ें जो वो यूज़ कर रहा होता है वो लगती नहीं है, उसको लगता है नेगेटिव एनर्जी सी जुड़ गई है, या किसी ने टोक दिया है इस चीज़ को लेकर, काम नहीं बन पा रहे हैं, वहाँ पर वो उलझा उलझा सा रहता है। तो कहीं ना कहीं तुला लगन के जातकों के लिए ये चीज़ें भी आ सकती है, खासकर पार्टनर को लेकर ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। स्थान मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेषता है मदर को लेकर, क्योंकि 4th हाउस से 8th में मंगल केतु का बनना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही स्थान परिवर्तन होने का भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, चाहे वो कहीं यात्रा पर निकल जाए, वो सब हो जाए, स्थान परिवर्तन होने की स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है। साथ ही आप देखोगे कि क्योंकि सेकंड लॉर्ड का मंगल केतु के साथ जो संबंध हो रहा है ना, बोलने पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठा मंगल चौथी दृष्टि डालेगा वाणी भाव पर भी, तो बोलते समय बहुत सावधान रहेगा। जलीकटी बातें अगर बोलोगे तो रिलेशंस में इश्यूज आएंगे। ठीक है। फिर आप सोचोगे कि सम्मान की बात भी हो गई, तो मतलब क्या है कि आप ही गलत बोल रहे हो, कड़वा बोल रहे हो और उग्र होके बोल रहे हो, थोड़ा अहंकार में बोल रहे हो, तो फिर आपके चाचा के साथ, मित्रों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में दिक्कत बन सकती है। तो वहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है। और कुछ ऐड करोगे? बोलो, बताओ। फिरोजा जी बोलो। जी, वाइफ या स्पाउस मतलब हस्बैंड की वजह से फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि और फैमिली भी अगर देखें तो मतलब अपनी खुद की फैमिली के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ स्पाउस, जैसे वही चाचा और बड़े भाई बहनों के साथ। ठीक है। और बताओ। अब रेमेडी क्या करेंगे? रेमेडी सबसे बेस्ट है, हनुमान चालीसा का पाठ करो और अपने चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, वहाँ पर थोड़ा उनका सम्मान रखो। मतलब वहाँ पर ऊंचा बोलने से, ऊंची आवाज़ में बात करने से वहाँ पर समस्या बन सकती है। तो मतलब इसका एक प्रैक्टिकल यही है, प्रैक्टिकल रेमेडी, कि भाई वहाँ पर आपको थोड़ा शांत रहने से फ़ायदा रहेगा। थोड़ा सा मतलब वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर में देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। ठीक है। हनुमान जी। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए क्या होगा? वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये गोचर जो होगा वो 10वें घर में बनेगा। मंगल केतु, मंगल का गोचर 10वें घर में होगा, वहाँ पे केतु मिलेगा सिंह राशि के अंदर। ठीक है। उनके लिए लग्नेश बनते हैं और षष्ठेश बनते हैं। तो लगन का मालिक 10वें घर में जाकर बैठे, अच्छा है। ठीक है। मतलब फिजिकल भी जा रहा है लग्नेश मंगल बनकर, और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि केतु होता है उसकी भी एनर्जी जा रही है। मतलब पूरा का पूरा फोकस वृश्चिक लगन के जातकों का अपने कर्म स्थान पर होने वाला है। ठीक है। तो पूरी एनर्जी अपने कर्म स्थान पर वहाँ पर लगा देंगे। लेकिन समस्या क्या है कि ग्रह कैसा है? नैसर्गिक स्वभाव ग्रह का वही मंगल केतु की एनर्जी है लियो साइन में। तो वहाँ पर अपने जो भी सीनियर हैं उनसे सावधान, वहाँ पर दिक्कत बन सकती है, बॉस के साथ दिक्कत बन सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फादर की फैमिली के साथ में सम्मान को लेकर समस्या बनेगी।
क्योंकि फादर की फैमिली है 10th हाउस, और वहाँ पर मंगल केतु लियो साइन के अंतर्गत, तो वो स्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ ही ये पिताजी की जुबान है, फादर का 2nd हाउस हो गया, तो यहाँ आप अपना फोकस अगर अपने कर्म पर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय के अंतर्गत फादर की जो यहाँ पर स्पीच रहेगी वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। और साथ साथ फादर फैमिली के लेकर भी वहाँ से भी आपके सम्मान से संबंधित वहाँ पर भी इज्जत की बात रहेगी, रेस्पेक्ट इश्यूज, ईगो इश्यूज वहाँ पर आएंगे, ठीक है। लेकिन कर्म स्थान के अंतर्गत अपनी पूरी ऊर्जा लगाओ तो अथॉरिटी पावर आप अचीव कर सकते हो इस समय के अंतर्गत। 6th लॉर्ड का भी 10 से संबंध, तो एक अच्छी जॉब या अपने कर्म स्थान में वहाँ पे सफलता को यहाँ पर बताएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति वृश्चिक लगन के जॉबलेस हैं या जॉब उसमें अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे काम जो अटके हुए थे वो पूरे हो सकते हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन अपने कर्म स्थान से संबंधित किसी को कोई बात नहीं बतानी है कि आपका अगला एक्शन क्या होने वाला है। अगर आपने पहले से रिवील कर दिया, पहले से ही बता दिया, तो आपको ये फील होगा कि आपको आपके कर्म स्थान के अंदर नज़र दोष, नेगेटिविटी ये फील होगी कि मेरे काम अटक गए हैं सारे के सारे। एक तरफ हम बता रहे हैं कि यहाँ पर अटके हुए काम बन जाएंगे, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ये भी होगा। तो ये कब हो रहा है? इसके साथ कंडीशंस है कि अगर पहले से ही आपने सबको सब कुछ बता दिया तो हाँ, स्थिति में वहाँ पर दिक्कत बनेगी। मान लो आपका जॉब इंटरव्यू है तो ठीक है, जहाँ तक आप शांत रहो और अपना चुपचाप देकर आइए, सब चीज़ें करिए, कैसा हो कैसा नहीं किसी को नहीं बताना है, और आप देखिएगा आपको अच्छा रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इनके लिए सबसे अच्छा यही है कि ये हनुमान चालीसा का पाठ करें और मौन रहें। ठीक है। साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दें, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कुछ ऐड करोगे इसमें, बोलो, वृश्चिक लगन वालों के लिए। जी नहीं, डाउट तो नहीं है इस समय के और अंतर्गत ऐड करने को भी। अब इस समय के अंतर्गत देखो ना, वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति अगर इस समय घर पे ध्यान देगा तो वो फिर गलत है। जब कॉस्मोस की एनर्जी आपको कह रही कि इस समय में आपको अपने कर्म स्थान पर फोकस करना चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए, और उस टाइम पीरियड पे आपकी एनर्जी अगर घर के लिए लग रही है तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। यही से तो यही तो पता लगता है ना, ज्योतिष मदद करता है। जिस समय घर पर एनर्जी लगानी होती है उस समय में इंसान कहीं और लगा रहा हो अगर, तो दिक्कत। तो सही समय पर अगर अपनी ऊर्जा सही जगह पर अगर आप लगा लेते हो तो आपको लाभ मिलता है। और एनर्जी भी एक्सट्रीम एनर्जी है, कर्म स्थान पे अच्छी उसमें एनर्जी लगाओ, क्योंकि मंगल केतु बहुत फायरी एनर्जी। तो एक ऐसी काम जो अटके हुए थे, जिनको करने के लिए बहुत एक्सट्रीम एनर्जी चाहिए होती है, बहुत अच्छी रिसर्च चाहिए होती है, तो वो काम आपके वृश्चिक लगन वालों के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं धनु लगन के लिए। धनु लगन के अंतर्गत मंगल केतु लियो साइन, मार्स केतु लियो साइन, ये 9th हाउस में गोचर होगा मंगल का, जो कि द्वादशेश बनते हैं, 12वें घर के स्वामी, और पंचमेश बनते हैं, और 9वें भाव में पंचम से पंचम में। मतलब एक तो 5th लॉर्ड का हुआ संबंध, तो देखो 5वें घर का स्वामी 9वें घर में गया, भाग्य भाव के अंतर्गत 12वें घर का स्वामी भी गया,
ये, और 9th हाउस में, नवम भाव में मैलेफिक का होना, मंगल केतु का होना, तो ये भाग्य में रुकावटें, अड़चनें, मतलब सपोर्ट सिस्टम में तो इशू आएगा इनका। चाहे तो वो पिता से सपोर्ट की बात करे, चाहे गुरु से बात करे, चाहे वो सीनियर से बात करे, वहाँ इनको दिक्कत बनने वाली है। ठीक है, किस बात को लेकर दिक्कत वही है, मान सम्मान, पोजीशन, पावर, उसी चीज़ की दिक्कत है, ईगो इशू। यहाँ पर हो सकता है कि बॉस के द्वारा या पिता गुरु के द्वारा कुछ नियम कायदे समझाए जाए, वो नियम कायदे नहीं समझ में आए तो दिक्कत बनेगी। साथ ही इस समय में खुद की पढ़ाई की बात करें हम, या बच्चे को लेकर बात करें, उनके कारण आपके नीति नियम भंग होंगे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि 5वें घर का स्वामी जो संतान है वो आपके धर्म के भाव में मंगल केतु लियो साइन, वहाँ पर मतलब मंगल केतु की जो ऊर्जा बनी है वहाँ, तो उसके कारण क्या है कि दबाव बन गया आपके धर्म नीति नियम, मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए लड़ना, फाइट करना, और वहाँ पर हो सकता है कुछ मतलब कन्फ्यूज़न के साथ या कुछ गलत सोच के साथ आप लड़ रहे हैं। ठीक है, या अपनी पोजीशन को लेकर भी वो सब चीज़ें जैसे हमने बताया पहले भी, ये सब हो सकता है। तो थोड़ा बच्चे को लेकर तो परेशानी है क्योंकि 5th लॉर्ड बनेगा, और या खुद की एजुकेशन को लेकर रहेगा। और जो धनु लगन के जातक प्रेमी प्रेमिका वाली जोन में चल रहे हैं उनके लिए फाइट होगी पिता से। किसके कारण? लव पार्टनर के कारण, क्योंकि 5th लॉर्ड बनकर, मंगल केतु बनकर आपके 9th हाउस में गया है, दिक्कत बन जाएगी। चूँकि वो 12वें घर का भी स्वामी है तो ज़्यादा भी मत लड़ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बीपी हाई हो जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत बन सकती है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी किसी तरीके की फादर की सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करती है, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा संभलने की आवश्यकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे वृश्चिक वालों के लिए फादर के मुख से संबंधित, माउथ से रिलेटेड, वहाँ पर बहुत संभलने की आवश्यकता है। ठीक है, कि मुख संबंधित कोई रोग हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ धनु वालों को अपने खुद के भी पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट की परेशानी 5th लॉर्ड बनना है, वो उस तरीके की मंगल केतु और सिंह राशि के अंतर्गत वो उनको भी दिक्कत दे सकता है। ठीक है, फादर को एसिडिटी इशू ये हो सकता है। तो ये सारी स्थिति देखने को मिलेगी। क्या करना है? तो हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना। 9th हाउस में वैसे ही बन रहा है, हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान चालीसा पढ़िएगा, उसके साथ साथ वहाँ पर 3 दीप भी प्रज्वलित करना देसी घी के। गोचर काल आपको पता ही है, 7 जून से 22 जुलाई तक का है, तो इस कार्यकाल के दौरान, इस गोचर काल के दौरान करते रहना है। रेगुलर कर सकते हैं, रेगुलर कर लीजिएगा, अदरवाइज ट्यूसडे करते रहना है। ठीक है, साथ ही वहाँ पर कोई भी भिक्षुक दिखाई दे, कोई भी फ़कीर आदमी दिखाई दे, उसको भोजन अवश्य कराइएगा, या हनुमान जी को दाना जैसे जो चढ़ता है वो, या बूंदी के लड्डू चढ़ाए तो वो उनको भी खिलाइएगा, ये करते रहिएगा। ठीक है, और हनुमान चालीसा का जब पाठ करते रहना है। तो साधारणतः ये उपाय करना है। अब देखिए धनु लगन वालों के लिए कोई डाउट, कोई कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? कुछ बता रहे हो, बोलो। प्रियंका जी भी ऐड हुई है क्या अभी? सर मैं ऐड हुई हूँ सर। अच्छा, अभी आप ऐड हुए थे। ठीक है, बोलो, धनु वालों के लिए कुछ बताओगे? सबसे अच्छा और इसमें कह सकते हैं कि क्योंकि 12वें घर धार्मिक स्वामी। यात्रा, हाँ बोलो। पर धार्मिक यात्रा के चांसेस हैं। हाँ, धार्मिक यात्रा, क्योंकि 12वें घर का स्वामी का जब 9 से संबंध बनता है
खर्चा कर लेना चाहिए। हाँ जी। धार्मिक स्थानों पर यात्राएं के थ्रू कर लो, मतलब खर्चा कर लेना चाहिए वहाँ से संबंधित। ठीक है। साथ ही क्या है कि जी। जैसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है, उसकी कुछ कॉपीज़ निकलवा कर या कुछ इस तरीके, या दुर्गा सप्तशती की जो बुक है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में वो युद्ध का जो वर्णन है, तो उस तरीके की बुक्स कहाँ पर देनी चाहिए? मंदिर में देनी चाहिए। हनुमान चालीसा जो है वो मंदिर में देना चाहिए, या कहीं गुरु आश्रम के अंतर्गत या कहीं गुरुजनों के मंदिर के अंतर्गत, वहाँ पर जो धार्मिक मतलब ब्राह्मण वगैरह हैं, या वहाँ पर जो लोग वहाँ पर रखवा सकते हैं जिससे बाकी लोग पढ़े। ठीक है, ये धनु लगन वालों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा इस समय में, क्योंकि वो उस एनर्जी को हमने वहीं की वहीं पे इस्टेब्लिश कर देगा कि भाई वहाँ पर दिक्कत नहीं बनेगी फिर इससे। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि वैसे तो गोचर भाई 40-50 दिन का निकल जाएगा, लेकिन क्या है ना, दिक्कत सबसे ज़्यादा हमेशा आती ही उस व्यक्ति को है कि जिसकी दशा और जिसकी कुंडली में उस तरीके के योग हो। मान लो जिसकी कुंडली के अंतर्गत ऐसे योग हैं कि जिसमें इस तरीके की दिक्कतें ज़्यादा बननी है, साथ ही दशा भी मिल गई, तो 40-50 दिन क्या हो तो एक दिन भी 1 घंटा भी काफ़ी होता है। ठीक है, 1 घंटा क्या है, मतलब कुछ ही सेकंड के अंतर्गत सब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है ना, कोई ऐसा बहुत बड़े गोचर या उसकी ज़रूरत नहीं होती ना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो रिज़ल्ट जो एक्सट्रीम जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो उन लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि नॉर्मल भी सभी को गोचर तो प्रभावित करता ही करता है। ठीक है। अभी मान लो अगर आप अपने बॉस के साथ किसी विषय पर सोच रहे थे कि भाई अगर हम बात करेंगे तो गुस्सा तो नहीं करेंगे, तो अगर धनु लगन के जातकों के लिए भी जो 40-50 दिन है, तो अब उन दिनों के अंतर्गत क्या होगा, ना ही बात करो तो ज़्यादा अच्छा है ना उस बात से लेकर, क्योंकि इस समय में उनका एग्रेसिव हो जाना बहुत स्वाभाविक सी बात रहेगी। फिर पता लगा बात बिगड़ गई है आपस में, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर। मकर लगन, देखो मकर लगन वालों के लिए सबसे पहली बात है, ये गोचर अष्टम भाव के अंतर्गत होगा, मार्स केतु लियो साइन, और उनके लिए लॉर्डशिप क्या है, चतुर्थेश बनते हैं, 4th लॉर्ड, और 11th लॉर्ड बनते हैं। तो मंगल केतु अपने आप में अष्टम भाव के अंतर्गत दुर्घटना को भी रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि वो 4th लॉर्ड बनकर आ गया है, तो भाई सावधान रहना है व्हीकल चलाते वक्त, वाहन संबंधित दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। इस समय के अंतर्गत चूँकि 4th लॉर्ड का 8th में जाना, हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चले, प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति कुछ होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही क्योंकि अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष, वहाँ पर आपको सम्मान को लेकर आएगी बात, तो वहाँ पर जो कलह कलेश रहेगा वो मान सम्मान, पोजीशन, स्थिति, मेरी इज्जत ये नहीं हुई, वो नहीं पूछा, ये नहीं किया, तो इस चीज़ को लेकर हो सकता है। साथ ही पार्टनर का वो सेकंड हाउस, तो पार्टनर का एक तो मुख संबंधित परेशानी, पेट खाना थोड़ा संभल कर सोच कर खाना है, गर्म चीज़ों को खाने से सावधान रहना है पार्टनर को, और पार्टनर थोड़ा गलत बोलता हुआ दिखाई देगा, एग्रेसिव होता हुआ दिखाई देगा, ये सब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मंगल केतु की एनर्जी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जला कटा बोलेगा पूरा का पूरा, छाले पड़ेंगे उसके मुंह में, ये भी हो सकता है। और आपके लिए क्या रहेगा, आपको अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो गर्म खाने से आपको भी बचना है, पाइल्स से रिलेटेड इश्यूज, इस तरीके की दिक्कतें आपको भी हो सकती हैं, तो ये समस्या आ जाएंगी। चूँकि 11th लॉर्ड लाभ इच्छा पूर्ति का स्वामी 8th हाउस के अंतर्गत मंगल केतु के लियो में आपको बहुत अच्छा अकल्ट का, ज्योतिष का या अष्टम भाव संबंधित कोई ज्ञान, तो वो ज्ञान आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। किसी तरीके की रिसर्च में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी तरीके की एंशियंट चीज़ों को अगर कुछ आप स्टडी में रुचि लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा आप करते हुए दिखाई देंगे, तो वो सब आपके लिए अच्छा हो सकता है। कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ किसी चीज़ में हो,
तो उसके न्यू प्रोजेक्ट्स पर आप काम करते हुए वहाँ पर कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उस दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। सडन गेन आपको हो जाएंगे, तो सडन गेन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। अचानक से कहीं से लाभ अच्छा, तो वो सब प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस समय के अंतर्गत मन का सुख, मन की शांति भंग हो रही है। आप सुख नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इस समय में सुख शांति मिलेगी आपको, क्योंकि आपका फोर्थ लॉर्ड 8th में चला गया है, 8वें घर में। तो सुख शांति जो मिलेगी वो मिलनी अष्टम से ही है, 8वें घर से ही। और उससे पहले क्या होगा, झगड़ा होगा। तो इस समय में हो सकता है कि कितनी बार क्या प्लान बन जाता है कि ससुराल जाना है, फोर्थ लॉर्ड 8th में है, तो ससुराल जाओगे, जाने से पहले अच्छे से झगड़ा होगा, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे कुछ आपको इज्जत की तो बात आएगी, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके तब आप वहाँ पे अपना मन लगा सकते हो, सुख शांति वहाँ पर तब मिल सकती है। क्योंकि देखो, ग्रह का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो तो अपना छोड़ेगा नहीं, वो भी अपना देगा। अदरवाइज क्या है, इस समय में सुख शांति है नहीं, तो सुकून चाहिए, सुख शांति चाहिए, उसके लिए सोच रहे हो, वो नहीं मिल पाएगा। इस समय में थोड़ा एडिक्शन लग सकते हैं किसी तरीके के, जो वॉर वाले गेम होते हैं ना, वॉर वाले गेम, यहाँ पर युद्ध जैसे वो जो है ना, बंदूक वाले, कुछ इस तरीके के बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं आजकल, या वीडियो गेम, मतलब बहुत एडिक्शन इस तरीके का लग सकता है इस समय में। इंसान को उसमें सुकून शांति मिल रही है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो दुर्घटना से बहुत सावधान रहना है। मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। मदर की पेट की सर्जरी वगैरह कुछ इस तरीके का हो सकता है। मदर पे फोकस रखना है, क्योंकि माता की तबीयत बिगड़ सकती है, जो आपकी सुकून शांति भंग कर सकती है, ये हो सकता है। क्योंकि देखो, ये है तो एनर्जी बहुत एक्सट्रीम, एग्रेशन, क्योंकि ऊर्जा ही इतनी ज़्यादा है, सारा अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ रहा है, तो जिस भी हाउस में जाएगा वहाँ अग्नि तत्व बढ़ेगा आपको। और जब अग्नि तत्व इतना अधिक बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कितनी समस्या है। या तो उस ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हो, वहाँ से संबंधित कुछ पॉजिटिव एनर्जी को आप यूटिलाइज कर लें तो अच्छा, नहीं तो फिर दिक्कत ही है। तो ये चीज़ है। अब क्या करना चाहिए, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, और हनुमान जी के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ठीक है, 3 अगर मंदिर में जा रहे हो तो वहाँ पर 3 दीप प्रज्वलित करके हनुमान अष्टक का पाठ मंदिर में बैठ के करने से उससे भी लाभ मिलेगा। और ससुराल जाओ तो मीठा लेकर जाना है, बूंदी के लड्डू ले जाओ। ठीक है, तो वहाँ से आपको लाभ रहेगा। ठीक है, कुछ ऐड करोगे भाई, बोलो। समझ आ रहा है गोचर कैसे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। और ऐड करो इसमें, 1-2 प्रेडिक्शन और ऐड कर लो। करने को तो बहुत सारे होते हैं, और ऐड कर लो, बोलो। भाई, चाचा मित्र बड़े भाई बहन 11th लॉर्ड 8th में जा रहा है, तो चाचा मित्र बड़े भाई बहन आपके लिए इस समय में उनके कारण कष्ट उत्पन्न होगा। क्या कष्ट उत्पन्न होगा, देखो इस समय में मकर लगन वालों के यहाँ पे कोई डेथ भी हो सकती है किसी तरीके की। रिलेशन में कहीं ना कहीं यात्रा बनेगी इनकी, शमशान की यात्रा बनने की संभावना बनेगी, या फिर कोई किसी तरीके का रिश्तेदारी में कहीं दुर्घटना घटित हो गई, कोई दोस्त को दिक्कत हो गई। ठीक है, दोस्त को दिक्कत हो गई तो उसके लिए हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये सब हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या होगा कि जैसे चाचा मित्र बड़े भाई बहन के कारण, तो वहाँ पर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके कारण कष्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा स्थिति बनेगी। और मार्स केतु की इतनी एक्सट्रीम एनर्जी फायरी साइन में है, तो इस पूरे गोचर काल के दौरान मकर लगन के जातकों को ये एक अंतिम मतलब चिता की अग्नि दिखा देगी, चाहे वो किसी को लेकर भी हो, लेकिन दिखा देगी, क्योंकि वो मंगल केतु की सिंह राशि में ये जो एक्सट्रीम एनर्जी जो होगी वो दिखाने की पावर रखेगी इस समय। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर दिखता है।
अब ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जिनका चल भी कुछ फायरी चल रहा होगा, 8 की एनर्जी, 8वें घर की दशा वगैरह चल रही होगी और 8वें घर में कुछ इस तरीके की प्लैनेट्स का प्रभाव होगा, तो उन लोगों को में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर। सही लगा प्रेडिक्शन ये वाला भी मैच? जी सर। बिल्कुल सर। है ना, हो सकता है ना? मुझे बोलना नहीं आ रहा था, इसको कैसे बोला जाए चाचा मामा से, चाचा वगैरह से रिलेटेड, अब वो समझ में आ गया। देखो जो पॉसिबिलिटी है, देखो ये तो सबको पता है ना भाई, अभी अंधे होकर बिल्कुल ही होता ना, अज्ञानता से देखोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ये तो हम अपनी हर एक वीडियो के अंतर्गत हर एक उसमें बताते हैं ना कि भाई गोचर है, संभावनाएं बताता है गोचर, योग या दशा है तो बिल्कुल, लेकिन आप कुछ तो छींटे दे देगा ना, कुछ तो दिखाई देगा ना, और दिखता है, सबको पता है, सबके साथ होता है, दिखता है, होता है। ठीक है, मकर तक हो गया। कुंभ लगन, अभी कुंभ लगन के जातकों के लिए कहां पर होगा? 7th हाउस, 7वें घर के अंतर्गत होने वाला है। और कहाँ की लॉर्डशिप है? एक तो 10th लॉर्ड बनते हैं, एक 3rd लॉर्ड बनते हैं, राइट? 10th एंड 3rd। तो 7वें घर में मंगल केतु लियो साइन, 7th हाउस जो कि आपके पार्टनर का है, आपकी मैरिड लाइफ है, वहाँ विवाह का है, उसमें मंगल केतु की इतनी एक्सट्रीम एनर्जी, तो भाई इस समय में पार्टनर से दूरी रहना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, गर्मी की छुट्टियाँ चलती है तो पत्नी को मायके जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर इस समय में साथ रहोगे तो अच्छी वाली आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, और होने किस बात में? सारे सम्मान पे ही होने हैं। वैसे तो जीवन में लड़ाइयाँ बहुत सारी ऐसी होती है ना, तो यहाँ ईगो इशू ही आएगा बीच में। ठीक है, अच्छा किसके कारण आएगा? 3rd लॉर्ड के कारण आ रहा है। ठीक है, 3rd लॉर्ड कौन बनेगा? सिबलिंग्स के कारण, पड़ोसियों के कारण। तो इनके कारण मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। और मार्स तो वैसे भी छोटा भाई वगैरह, इनके कारण कहीं। ठीक है, साथ ही वो 10th लॉर्ड है तो काम धंधे के कारण भी कह सकते हैं। और चूंकि 10th लॉर्ड को तो 10th लॉर्ड तो काम का ग्रह 7th हाउस में, 10th लॉर्ड 10th हाउस में, वो अच्छा है वहाँ पर अगर मैं देखूँ, क्योंकि उसको तो एनर्जी, काम में तो हमें एक्सट्रीम एनर्जी चाहिए ही रहती है। तो क्या होगा, आप अपने काम को लेकर इतने बिजी होंगे जिसके कारण सामने वाला कह सकता है यार मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे को बारे में ये नहीं सोचा, वो नहीं सोचा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस तरीके की नाना प्रकार की बातें वहाँ पर हो सकती हैं। चूँकि 3rd लॉर्ड ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो 7th हाउस में गया, तो अगर ट्रैवल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है, वो पराक्रम का स्वामी होकर 7th हाउस में, इस समय में ये बात तय है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ को लेकर पराक्रम तो दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, पराक्रम दिखाना पड़ेगा। और क्या होगा, 7th हाउस में ये जो इतनी एनर्जी आई, देखो ये जेनेटिकल बॉडी पार्ट्स में वहाँ पर दिक्कत दे सकती है। ठीक है, तो उसमें जलन महसूस होना ऐसा हो सकता है, तो वहाँ आपको समस्या बन सकती है। जेनेटिकल बॉडी पार्ट्स में वहाँ पर आपको दिक्कत बन सकती है। तो ज़्यादा मिर्च मसालों से, वैसे गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में अगर ऐसी कॉम्बिनेशन जब बनते हैं ना, तो भाई ये तो पहले ही बताते हैं। और ये देखो इस समय में सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ लगने वाली है, भी पेट के डॉक्टरों के पास लगेगी, जहाँ पर पेट की समस्या बनेगी ज़्यादा। ठीक है, एसिडिटी हो रहा है, जलन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आग लगी हुई अंदर, वो जो ये इसके कारण दिक्कत बनेगी। इसमें बहुत सारी देखो एक्चुअल में इसमें बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन हम इन जनरल नॉर्मल बात कर रहे हैं। फीवर भी आ जाते हैं इनमें, तो वो सब
लेकिन क्या ना कि जहाँ बन रहा है उस हाउस में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो 7th हाउस ना वो तो जल तत्व का घर है भाई। मैरिड लाइफ में वहाँ पर इमोशंस, भावनाएं, वहाँ जल तत्व के घर के अंतर्गत इतनी एक्सट्रीम एनर्जी आ रही है तो उस हाउस को तो प्रभावित कर देगी ना। तो वहाँ इस तरीके की दिक्कतें बनेंगी। साथ ही यहाँ से मंगल की 8th एस्पेक्ट जो पड़ेगी वो 2nd हाउस पे रहेगी। यही सारी परेशानी आपकी फैमिली को प्रभावित करेगी पार्टनर के साथ की। तो कुल मिला के बात ये है, पार्टनर के साथ जो लड़ाई झगड़े होंगे उसमें आपकी खुद की फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी और वहाँ से मतलब वहाँ पे यही रहेगा, वो जो आपस में होता है सास बहू वाली स्थिति बन सकती है, तो वो थोड़ा दिक्कतें बन सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से मंगल की 8वीं ऊर्जा आपके पार्टनर के हाउस से जो पड़ेगी तो वो आपकी फैमिली से दिक्कत दे देगी। ठीक है, और कुछ इसमें ऐड करोगे, बोलो। सर अभी जैसे 3rd हाउस से हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, तो बिल्कुल। कई मैरिजेस ऐसे सोशल मीडिया की वजह से भी कि कुछ रीजन सोशल मीडिया की वजह से ब्रेक हो सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स में बहुत टाइम सोशल मीडिया की वजह से पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ओ सोशल मीडिया में मुझे कुछ ऐसा मिला अपने पार्टनर के बारे में जिसके हाँ, वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो बिल्कुल सकती है सकती उनके बीच में। है। थर्ड लोड है ना, तो थर्ड लोड के जी। कारण उसका 7th पे प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल हो सकता है। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि मतलब आपस में इन्होंने, जैसे होता है ना कि फेसबुक है उस पर कोई फ़ोटो डाली हो, उसमें पता लगा किसी और को साथ ले लिया हो या इनको साथ नहीं लिया हो और वो फ़ोटो डाल दी, जिसके कारण हम्म, आपस में हो रहा है कि मेरी इज्जत, मेरा सम्मान। हम्म, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड लोड आ रहा है ना 7th में, तो ये सब भी हो सकता है। जी सर। और सर पार्टनरशिप्स में भी, बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी हाँ, पे दिक्कत बहुत बनेगी, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल आएगी। जब मैलेफिक इम्पैक्ट इतना बढ़ जाता है तो पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। वहाँ पे मैंने बोला है ना कि मैरिड लाइफ है, पार्टनर है, उन दोनों उसमें पार्टनर, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, वहाँ पर दिक्कत बननी स्वाभाविक है इस समय के अंतर्गत। जी सर। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग को फूड डोनेट करें, मतलब उनको, उनका ध्यान रखें, उनका केयर करें, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक है, साथ साथ देवी कवच का भी पाठ करें, देवी कवच का भी पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये करने से इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीन लगन के जातकों के लिए। सर हाँ जी, सर जो आपने देवी कवच का पाठ कहा वो 7th हाउस की वजह से कहा। हाँ 7th हाउस के कारण का ना, 7th हाउस के कारण का, 4th से कारक 4th शुक्र हो है, गया इसलिए। 4th से 4th है ओके और वो शुक्र का घर है। जी 4th से ठीक 4th है और वैसे भी शुक्र का घर है, तो वहाँ पर देवी की उसमें अच्छा आराम मिलेगा, इसलिए वहाँ पर हमने देवी कवच का पाठ किया। ठीक ठीक है, जी साथ साथ इस समय को अपने जैसे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, जेनेटिकल बॉडी पार्ट से रिलेटेड बोला, तो यहाँ पर रिलेशन बनाते समय भी सावधान रहना है। रिलेशन के कारण, फिजिकल रिलेशन के कारण किसी गलत तरीके से, गलत उसके कारण इन्फेक्शन, एलर्जी या फिर अपमान सहना पड़ सकता है। वो सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कुंभ लगन वाली जातकों को। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं मीन लगन की तरफ। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए कहाँ पर बनेगा, 6th हाउस में। ठीक है, मीन लगन वालों के लिए 6th हाउस में बनेगा, और जो कि 2nd लॉर्ड बनेंगे और 9th लॉर्ड बनेंगे। 2nd लॉर्ड का 6th हाउस में जाना, 9th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना, और या फिर मंगल केतु को आप 6th हाउस में अगर आप देखते हो तो देखो, एक तो ये एनर्जी, ये बात तो है कि छठे घर से संबंधित ना भागदौड़ करवा देगी इनको।
किसी तरीके का ऐसा पैसा जो मतलब कोई कोर्ट केस का, मुकदमे का, उसके लिए भागदौड़ हो रही है। ठीक है, नौकरी लेने के लिए अच्छा है। सेकंड का 6 से कनेक्शन बन रहा है, तो ये भाग्य का मालिक भी 6 में जा रहा है, तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेकिन भागदौड़ होगी, लेकिन ये है कि कंपटीशन क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके जॉब मिल जाएगा इनको, तो उस दृष्टि से अच्छा भी है। लेकिन बीमारी में पैसा जाने की स्थिति दिखती है, बीमारी में, कोर्ट केस में ऐसा हो सकता है भाई। या तो सेवा के नाम का पहले पैसा निकल जाए तो अच्छी बात है, या फिर आप डॉक्टर वगैरह कुछ ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आप प्रॉब्लम से, लोगों की दिक्कतों से, परेशानियों से पैसा भी बनाते हो, पैसा कमाते हो और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, तो अच्छा है आपके लिए। मेडिकल फील्ड में हो तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि 2 और 6 के कनेक्शन ये आपको इस समय में हो सकता है कोई गंभीर बीमारियों वाले आपके पास मरीज आए, पेशेंट आए और आपको उनसे वहाँ से पैसा मिल रहा है। ठीक है, किसी को ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उस तरीके के लोग आ रहे हैं, वो सब चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड फील्ड वालों के लिए इस समय बेस्ट रहेगा, वहाँ पर अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, ये क्या होगा, ये 7 से 12 है, तभी कहता है ना कि जो पैसा हम कमाते हैं, जो प्रोफेशन हमें मिल रहा है कमाने के लिए, वो इसलिए कमाने के मिल रहा है कि उस पैसे को कमा कर भी आगे आपको किसी को देना है, अपना खुद का भी ऋण उतारना है। ठीक है, कुछ होता है ना, हमारे पुण्य होते हैं, उससे हमें लाभ मिल रहा होता है, और उन लाभ को यूज़ करके हम अपने पाप को उतारते हैं। अब ये हर किसी के समझ में नहीं आती बात, क्योंकि मंगल के तो यहाँ पर आपको धन तो देगा, लेकिन वो देखिए 7वें घर से 12वां है। 7वां घर आपके आपके मैरिड लाइफ का है और उस पार्टनर का है, उससे 12th है। अगर वहाँ पर आप डोनेशन या कुछ अच्छा कर्म नहीं करोगे तो ये आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत दे देगा, पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको परेशानी बन सकती है, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ये सब हो सकती है। ठीक है, ये आपको दिक्कत दे देगा। इस समय के अंतर्गत थोड़ा ये तो है ही कि आपको भी पेट संबंधित परेशानी या पाचन से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड लॉर्ड ही आपको रोक देगा, सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस, और आपकी जुबान ही, आपकी स्पीच ही आपको इस समय के अंतर्गत झगड़े में डाल सकती है। तो इस समय बोलते वक्त सावधान, खाते पीते वक्त सावधान, इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। और आप देखना, आप गलत खाओगे और आप बीमार पड़ोगे इस समय में, ये बात पक्की है इस समय के अंतर्गत, तो इस चीज़ का विशेषतः आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही पिता का गुरु का विशेष कर्म 9th लॉर्ड इन 6th हाउस, या उनके कारण भी हो सकता है, उनसे रिलेटेड कुछ संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर थोड़ा कोर्ट केस वगैरह, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कहीं इधर उधर जाते हुए दिखाई दो आप, तो ये सारी संभावनाएं भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और कुछ इसमें ऐड करोगे, बोलो, यहां तक क्लियर है? बोलिए। जी सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन, मेरी मदरसे कोर्ट केस में बहुत लगा है और लगने वाला भी है आगे, अभी मतलब 22 जुलाई तक तो स्पेशली लगेगा ही। तो अगर लग जाता है तो क्या फिर उससे जो हेल्थ पे अगर जो प्रभाव पड़ेगा, उससे वो थोड़ा कम प्रभाव देखने को मिलेगा? अगर एनर्जी यहाँ पे मतलब अगर वहाँ पे एक्सट्रीम एनर्जी आपकी, मतलब क्या है, चली जाती है मार्सर की, तो मीन लगन के जातकों की एक्सट्रीम एनर्जी वहाँ पर लगेगी। ठीक है, बहुत अच्छी खासी ऊर्जा वहाँ पर जाने वाली है। अब वो जितना पॉजिटिव तरीके से चली जाए उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, देखो एक क्या होता है, देखो यहाँ पे कई कंडीशंस बताइए।
एक क्या होता है, एक व्यक्ति आ बैल मुझे मार वाली बात हो रही है कि हमने कहा ना कि सेकंड लॉर्ड सिक्स में आपको अपना स्पेस सही रखना है। पता लगा कि आपने खुद ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और आप फिर केसेस में फंस रहे हो। तो एक घटना तो हमने यहाँ पर बता दी कि भाई अगर आप किसी तरीके के ऐसे केसेस में नहीं फंसे हैं अभी तक और आप इस समय में ऐसा करते हैं तो आप फंसने की संभावना में रहेंगे, तो आप अलग हो जाइए वहाँ पर। ठीक है, एक बात तो ये कह दी हमने। अब मान लो ऑलरेडी जो व्यक्ति लंबे समय से किसी तरीके की केसेस में थे, लेकिन अब उन केसेस में विजय प्राप्त करने के लिए भी तो क्या होता है ना, एक्सट्रीम एनर्जी चाहिए आगे से आगे बढ़ने के लिए, उसमें उसका पूरा काम करने के लिए, उसमें डील करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा समय उन लोगों के लिए रहेगा मीन लगन के जातकों के लिए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड सिक्स में, नाइन्थ लॉर्ड सिक्स में मंगल केतु की ऊर्जा रहेगी। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। और साथ ही अभी आप देखोगे कि कभी सूर्य वृषभ में है और सूर्य भी कहाँ चला जाएगा, मिथुन में आ जाएगा। ठीक है, और मिथुन के बाद आगे फिर वो कर्क में जाएगा, वो 15 जुलाई के आसपास से। ठीक है, तो अभी जो मिथुन में आ जाएगा तो वो वैसे भी 6 का 4 से भी कनेक्शन बन जाएगा, अपने से 11वें चला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, 6 लॉर्ड अपने से 11वें चला जाएगा लाभ भाव में। मतलब ये कितना अच्छा टाइम रहेगा, खासकर 15 जून के बाद से अगर हम देखें कि जैसे ही सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होगा तो ये ऊर्जा पे जहाँ पे जिन लोगों ने मान लो अभी 7 तारीख से 15 तारीख तक ऊर्जा लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है ना मंगल केतु जैसे ग्रह एकदम ऊर्जा देते हैं, तुरंत रिजल्ट दिए रहे हैं 2-4 दिन पहले से, और एकदम एक्सट्रीम एनर्जी के रिजल्ट एकदम दे देती हैं। तो जिन लोगों ने 7 तारीख से 15 तारीख में एनर्जी लगाई होगी ना, मान लो जॉब के लिए या ये बाकी सभी लग्नों के लिए, ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ अब, उन लोगों को 15 तारीख से तो विशेष रिजल्ट, लाभ के रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो डिस्पोज्ड है, वहाँ का जो स्वामी है वो अपने से 11वें घर में चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी जी। तो ये हो जाएगा। तो कंडीशंस बता दी, साथ साथ आपको पता भी लग रहा है पैसा भी 6 हाउस से आना है, लड़ाई झगड़ा संघर्ष से। अच्छा, अब जो ऑलरेडी फंसे हुए थे लंबे समय से, उन्हें तो गंदा बोलना भी पड़ेगा। मतलब गंदा बोलना का मतलब चिल्लाना भी पड़ेगा, थोड़ी इस तरीके की बहसबाजी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ऑलरेडी फंसे हुए थे, अब सेकंड लॉर्ड आपको दे रहा है ना, सेकंड लॉर्ड 6th हाउस के अंदर का, वो भी मंगल केतु जैसे ग्रह सिंह राशि में, आप अपने अधिकारों के लिए अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ आप लड़ते हुए दिखाई देंगे। ये है मीन लगन के जातकों के लिए। बिल्कुल जी। ठीक है, और साथ ही वो क्योंकि 9th लॉर्ड भी है तो भाग्य भी साथ में देगा 6th हाउस से रिलेटेड चीजों में। और देख लो आप कि इस टाइम में अगर कोई मीन लगन के जातक जो भी दिखेंगे, इस तरीके की घटना होना स्वाभाविक है। अच्छा, जो मीन लगन के जातक इस समय में किसी तरीके की डिबेट में शामिल होना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरीके की डिबेट में, वहाँ पे वाद विवाद वगैरह में इस समय करना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है। उन्हें कितने बार होता है ना, शत्रुओं से भी पैसा मिलता है, नेगेटिव जगहों पर भी जाकर अच्छा कमा कर ले आते हैं, पैसा निकाल के ले आते हैं। तो ये टाइम कहीं ना कहीं उस तरीके के भी गेन का रहेगा। ठीक है, हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जी सर, नहीं मैं ये कह रही थी कि अभी एक्चुअली जब हमको अभी रियलाइज हुआ कि जब मंगल केतु की एनर्जी शुरू हुई, तभी हमारे जो मतलब मेरे फादर की एक इंश्योरेंस की मनी होगी आई, वो जब वो आई तो उस टाइम पे मतलब मम्मी दोनों की हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, हमारी बॉडी बिल्कुल दर्द होने लग गई, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ। लेकिन वो ये हुआ है कि हमको जैसे जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा था, वो अभी हमको रिसेंटली मिल गया फिर फाइनली, जैसे ये मंगल केतु की एनर्जी आई थिंक हुई थी। जी तो जी जी, वो तो मिल जो ये गया। पैसा मिला है ये 7 जून के बाद ही मिला है हाँ जी हाँ जी, या आई 5? थिंक नहीं, ये 5 जून को मिला है हमको। कितना? 6 हाँ वो 1-2 दिन पहले चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो तो हम पहले से ही बोलते हैं ना कि 5-6 जून को मिला होगा। हाँ 2 दिन पहले वही तो दे वही देता है जी। रिजल्ट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, साथ ही क्या है ना कि उसके साथ में ही सेकंड लॉर्ड 6 में जो फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट भी दिखेगा। सेकंड लॉर्ड 6th हाउस के अंतर्गत मंगल केतु में ये फैमिली डिस्प्यूट भी रिप्रेजेंट करता है।
तो इस चीज़ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर बैठा मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी और 6th हाउस में ऐसा है, तो खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फीवर होना, बॉडी जैसे आपने बताया ना, बॉडी पेन वगैरह ये सब, क्योंकि हेल्थ पे भी प्रभाव डालता है, ठीक है। तो थोड़ा आता है। इससे क्या होता है ना कि जैसे अगर अभी आपको ये सब मिला है, मान लो अगर मिल चुका है और इस तरीके के कॉम्बिनेशन में बन रहे हैं, आपको लग रहा है, तो उसमें से थोड़ा सा डोनेशन कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और खासकर क्या है कि जैसे कि ना कि यहाँ पर बूंदी के लड्डू आप मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ा दो, उन्हीं पैसों में से कुछ करके, तो ये लाभ मिलेगा, ठीक है। ओके 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 जी ये चीज़ कर सकते हैं। जी सर। और कुछ इसमें उपाय क्या करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही अपंग व्यक्तियों की सेवा करें, उनसे रिलेटेड उनको कुछ भी या ऐसे ही जगह पे, मतलब ऐसे आश्रम वगैरह है जहाँ पर कोई पढ़ाई कर रहे हों, उन अपंग जातकों को उनके लिए कुछ ना कुछ जो भी उनसे रिलेटेड बनता हो वहाँ पर, तो एक तो वो डोनेशन करें, उससे लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस समय में ध्यान रखना, मीन लगन के जातकों को जिम अगर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। पागलपन में करेंगे, और पागलपन में करेंगे तो बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाना, और ये जो पेट के आसपास के एरिया में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, ये सारी दिक्कतें इनको आ सकती हैं। तो जिम एक्सरसाइज करते समय दिमाग मतलब केतु वाली एनर्जी में मत चले जाना, कि एक होता है ना कि कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, बॉडी नहीं सह पा रही तब भी लगे हुए हैं, दिक्कत आ जाएगी भयानक वाली। और अगर इस समय में किसी को हेल्थ के इशू होंगे तो वो जल्दी से 1-2 डॉक्टर के पास जाकर पता नहीं लगेगा, 2-3 के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर पता लगेगा, क्योंकि केतु की एनर्जी ऐसे ही काम करती है, ठीक है। ये सब हो सकता है। सुधा जी क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ऐड करोगे इसमें कुछ? बोलो। सर सभी कुछ आ गया, बस इसमें ऐसा मुझे लगा कि वाणी दोष के कारण जॉब में कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो तो है ही, सेकंड लोड है ना, तो जुबान की तो पहली बात है हाँ ही, जी। सबसे पहले बोला था ना उसमें। तो वो 6th हाउस से रिलेटेड, चाहे वो जी आपके मामा पक्ष भी तो है ना 6th हाउस में, तो मामा पक्ष के संबंधों में परेशानी बन जाए, वहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। पर ये है कि वो सेकंड लॉर्ड जो 6 में शत्रुओं के साथ जीतने में अच्छा है ना, वहाँ पर उसके साथ तो ऐसे बात करनी पड़ेगी ना, शत्रुओं के साथ में अच्छा है। लेकिन ये है कि जॉब प्लेस पर या फिर अपने मामा मौसी के साथ में, वहाँ दिक्कत बना देगा वो, ये चीज़ें। सबसे अच्छी बात ये है पानी पी, सबसे ज़्यादा है कि देखो गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना चाहिए, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। इतनी गर्मी है, इतना अग्नि तत्व का कॉम्बिनेशन बन रहा है, पानी पीते रहो, और जल से तो सब कुछ हो जाता है ना। एक वो मंत्र होता है ना, छींटा लगे नीर का, कष्ट मिटे शरीर का, छींटा लगे पानी का, कष्ट मिटे पानी का। तो जल से बहुत कुछ है, और अपने यहाँ तो जल का बहुत महत्व है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से इन सभी लग्नों के लिए ये सरल उपाय कि शिवलिंग पर गुड़ डालकर जल चढ़ाने से लाभ मिलेगा, ठीक है। ये सभी लग्नों के लिए कॉमन है, ये सभी लग्न के जातक करें और पानी पीते रहें। तभी कहा जाता है ना, कोई भी व्यक्ति आए उसे सबसे पहले पानी का गिलास पानी पिला दीजिए। पहली बात, उसने आपका पानी पी लिया, उसने आपके मन की सुन ली, तो वो आपका मन का हो गया, उससे पहले आधे से ज़्यादा कलेश तो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो पानी पीजिए, ताज़ा पानी पीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। और बताइए कैसा लगा मंगल केतु का? सर
बोलो। एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, जैसे एक ना विजन दिखा देते हो आप पहले कि अब इस चीज के लिए प्रिपेयर हो। बिल्कुल। एक चीज मेरी पानी की बात करने को मुझे था कि आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। शायद मैं नहीं कर सकती हूँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, सर पूछना था कि जैसे आप कहते हैं कि घर जाओ, हमें डाउट होता है कि इनके घर का कुछ खाओ पियो ना या कुछ है ना, या किसी के घर से हमारे पास कुछ है लेकिन हमें उन पे डाउट है कि ये चीज खाओ पियो ना, तो कहते हैं धरती पे एक छिट्टा दे दो और माथा टेक के खा लो भगवान का नाम लेके। तो ये चीज करनी चाहिए ऐसा या नहीं लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे क्वेश्चन आपका पूरा सुनाई नहीं दिया है। अभी आ रही है सर मेरी आवाज? हाँ जी, रिपीट करो, बोलो। सर मैं कह रही हूँ जैसे हम कहते हैं कि किसी के घर का जब कहीं जाते हैं हमें डाउट है, कोई रिलेटिव ही है जैसे जहाँ पे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और हम उनके घर का खाना पीना भी नहीं चाहते, तो हमें पता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज ही हमें मिलेंगी यहाँ से या कुछ डाउट होता है, तो कहते हैं कि धरती पे एक मिट्टा दे दो उस खाने को, इसका माथा टेको साधारण सा भगवान का सॉल्यूशन नाम लेके। इसका साधारण सा मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी ऐसी स्थिति बने, इस तरीके का लगता है, तो आपको पता है ना कि आप क्या खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ पर आप ऐसी कोई भी मत खाना खाइए जो शनि का हो, मंगल का हो, राहु केतु के प्रभाव का हो। आप सीधा वहाँ पर फल खा सकते हैं, ठीक है, साधारण भोजन कर सकते हैं। साधारण भोजन, क्योंकि जो भी कुछ अगर नेगेटिव जाता है वो उसी से जाता है, तो वो सब नहीं खाइए। थोड़ा मीठे को अवॉइड कर दीजिए, तो ये चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। चाय मत पीजिए, बोल दीजिए ना आज हमारे को मतलब पानी वगैरह पीजिए, साधारण भोजन करिए और फल वगैरह करिए। तो उससे क्या है कि बहुत नेगेटिव लेवल की चीज़ें आपके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि हर चीज़ के जाने के भी रास्ते का मतलब क्या है कि माध्यम बनती है चीज़ें, ठीक है ना। हर एक होता है ना, जैसे यंत्र होता है, मान लो कि यंत्र, कोई भी यंत्र है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है कि भाई जैसे मशीन होती है ना, उसकी अपनी कैपेसिटी है कि इस मशीन में इतने तक का ये चीज़ जा सकती है स्टोर होके, ठीक है ना। इसमें इसका ये मटेरियल है, तो इसमें इसके कारण यही चीज़ इसमें डिलीवर हम कर सकते हैं, इसमें दूसरी चीज़ नहीं डिलीवर कर सकते। दूसरी चीज़ डिलीवर करने के लिए इसमें ये कोटिंग होगी, ये होगा, वो होगा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, तो वो जा सकती है। पानी से तो नहीं ऐसा कुछ होता, देखो वरना हम कहते हैं कि पानी को चार्ज करके बहम कितना भी कर लो, होने को तो पता नहीं किसी भी चीज़ से हो जाता है, और होता क्या है ना, हमारे अंदर से निकलता है चीज़ें, ये भी बात याद रखना। मैक्सिमम केस में जो हमारे अंदर होता है ना, वही बाहर उजागर होता है। जैसे मैं ज्ञान, आपको लग रहा है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, हर किसी को लगता है कि भाई हमारे को वहाँ से ज्ञान मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो 100 बच्चों की क्लास के अंतर्गत, जैसे जब भी टीचर पढ़ाते हैं स्कूल के टाइम में भी आप देखो, इतने बच्चे होते हैं, सारे के सारे एक जैसे क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि सिर्फ टीचर डिलीवर कर रहा होता है, दे रहा होता है। जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अंदर से हर व्यक्ति के स्वयं के कारण होती है। जो हमारे अंदर होता है वही प्रकट होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि स्वयं के अंदर झांको, स्वयं को देखो, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा इधर उधर बहम में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो आपको सबको पता है कि मैं नहीं खाता बाहर का, मैं सिर्फ फलाहार करता हूँ, और वो भी बहुत, सबको सब कुछ पता होना ये चीज़ ध्यान रखो। अभी उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए फिर सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अभी मान लो अगर आप सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हो कि भाई हम बाहर का नहीं खाते, और नहीं खाता, मैं नहीं खाता कहीं का भी, अगर हम किसी रिश्तेदार के जाते हैं तो फलाहार करते हैं, या फिर साधारण भोजन, बिल्कुल उसके भी अपने टाइम है, उसके भी अपना लिमिटेशन है, कितना खाते हैं और क्या खाते हैं। किसी को खिलाना है खिला दीजिए, नहीं विधि हमारी बनती, क्योंकि नहीं विधि बनती तो नहीं खाएंगे, सीधी सी बात है।
ठीक है, लेकिन उसके लिए जैसे कहा ना कि सेक्रीफाइस क्या है, अभी मान लो आप शादी में जा रहे हो, फिर तो सब चीज़ों का त्याग हो जाता है उसके साथ साथ। नहीं खाते बाहर का तो नहीं खाते फिर, ठीक है। शादी वगैरह में जाके भी किसी कुछ नहीं खाते अब, मैंने सब त्याग रखा फ्रूट्स ही है। खाते हो? बस हमने अपनी तीर्थ यात्रा का रख रखा है कि तीर्थ यात्रा पे अगर हम जाएंगे उस समय में बाहर अगर कुछ, क्योंकि खाना पड़ेगा ना वहाँ पर, उसमें भी लिमिटेड है, उसमें भी ये नहीं कि कुछ भी खा लेंगे, तो वहाँ का रखा हुआ है। बाकी सारी जगहों का एक साथ, क्योंकि ज्योतिष में अच्छा कुछ करना है, बड़ा कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सब चीज़ों का त्याग कर रखना है कि बाहर का नहीं खाएंगे, घर का खाएंगे। और घर के अंतर्गत भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कि जैसे जमीकंद होते हैं, लहसुन प्याज वगैरह, ये सब तो चीज़ें वैसे भी नहीं हमारे यहाँ होता है, सब चीज़ों का वो सब का त्याग होता है। जमीकंद के अंतर्गत भी जैसे अभी आलू वगैरह हो जाते हैं, अदरक वगैरह है, या जमीकंद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सबका त्याग होता है। लेकिन क्या है ना कि अगर कोई भी त्याग अगर आप करते हो तो उसको क्या ये रखना चाहिए कि होता है ना, रिन्यूअल करते रहो हर साल के साथ साथ। उससे क्या होता है ना, वो भारी भी नहीं रहता और वो चलता भी होगा। तो थोड़ा दिमाग से भी काम लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई क्योंकि कितनी बार क्या होता है ना, कोई चीज़ आपको कभी कुछ ऐसा चीज़ रहे तो उस चीज़ को रखना चाहिए, मतलब तो विवेक के साथ चलना चाहिए। अपने जीवन के नीति नियम स्वयं बनाने चाहिए और उनका दृढ़ता से पालन भी करना चाहिए। और किसी को कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अस्त मंगल और नीच का मंगल में दोनों में क्या फर्क है? नहीं पता आपको? नीच का मंगल क्या होगा? प्रैक्टिकली बात करो, क्या होगा नीच वो का मंगल? दोनों, मुझे दोनों में मान लो नीच, प्रैक्टिकली बात करिए आपने सर। देखो ये पहले नीच पढ़ा, का मंगल ये हुआ कि क्या ताकत खत्म हो गई, बोलो? कि बॉडी की ताकत कम हो गई सर, बॉडी की ताकत कम हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। और अस्त मंगल हो गया कि जो अग्रेशन है वो कंट्रोल हो गया, नहीं नहीं, कंट्रोल कैसे हो रहा है? एग्रेसिव हो रहा है, ये कह सकते हैं एग्रेसिव हो रहा है ना अस्त मंगल। अस्तमंगल। और ज़्यादा ऊर्जा आ रही है ना, और ज़्यादा एग्रेसिव उसमें जा रहा है, जोन में। कंट्रोल तो देखो, कंट्रोल तो क्या है कि सूर्य के दबाव में आ गया, अच्छा, लेकिन ऊर्जा का कारक ग्रह मंगल सूर्य की एनर्जी के प्रभाव में और ज़्यादा आके उसकी एनर्जी बहुत बढ़ रही है। हाँ, ये कह सकते हो सूर्य के प्रभाव में है। सूर्य देखो, अस्त में तो कोई भी ग्रह अगर अस्त है तो वो हमेशा हमने कहा ना कि उसकी जिम्मेदारी सूर्य के, सन के कंट्रोल में हो जाती है। अभी कंट्रोल में जब भी जिम्मेदारी आती है तो या तो व्यक्ति उसको उसके प्रति सद्भाव रखता है, समर्पण का भाव रखता है, तो ठीक है। सामने वाले व्यक्ति के भाई जो राजा तुल्य व्यक्ति या जो लीड कर रहा है, भाई सीधी सी बात है ना, जो व्यक्ति लीडर है, मान लो अगर हमें उसने अस्त कर दिया, हम उसके कंट्रोल में आ गए, तो या तो उसकी बात सहसम्मान आप मान रहे हो, उसकी इज्जत कर रहे हो, तो वो आपको सब कुछ कर करके देगा, सारी बातें आपको समझा देगा, तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है और ऐसे चलना है, और तुम्हारे सिर पे छत्र छाया के रूप में वो रहेगा। ठीक है। दिक्कत क्या बनती है कि जो तुम्हें अस्त कर रहा है उसके साथ में अगर तुमने दुश्मनी करनी शुरू कर दी, उसके साथ में या तो तुम्हारे ईगो इश्यू, तुम्हें उससे दिक्कत बननी शुरू हो गई, वहाँ समस्या है, समस्या वहाँ पर है। इसलिए क्या रेमेडी दी जाती है ना, सूर्य को जल दो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने से ये रहेगा कि आपने अपने मतलब उसको शांत कर रहे हो वहाँ पर। ठीक है, शांत का मतलब ये है कि ये नहीं कि हमारा जो अहंकार है वो बहुत हावी हो जाए, हमारी ऊर्जा खुद की। ठीक है, तो उसको शांत करके ये रिलेशन अच्छा चलता रहे, इसलिए वो रेमेडी दी जाती है। या गायत्री मंत्र का जप किया जाता है ऐसे वाले केस के अंतर्गत, क्योंकि जो ये मंत्र जप होते हैं ना, जब ये करते हो आप, और ये जो तो ये पॉजिटिव मैचिंग में हाँ। और जी बोलिए। सर, कुंडली मैचिंग में अगर लगन में अस्त मंगल बैठा हो तो मांगलिक कहलाता क्या? ये तो लगन, मांगलिक का तो अस्त से होने से कोई मतलब नहीं है ना।
आप खुद सोचिए ये वाली बात। मांगलिक का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि पहले में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, 12वें में मंगल हो, और कहीं कहीं दूसरे में भी लेते हैं, तो वो आपका मांगलिक हाँ हो जी। जाता है। तो उसका अस्त से, वक्री से, इससे उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? नहीं, जैसे जैसे हमने एक दो जैसे वीडियो कहीं सुनी है, मैं उसको उसके आधार पे कह रही हूँ कि मंगल नीच का हो या गुरु की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो या मंगल अस्त हो, तो वो मंगल मांगलिक दोष में नहीं मानते। तो या ऐसा तो है आप क्या? या तो फिर आप कहीं और का पढ़ रहे हो। आपने नहीं बताया ऐसा। नहीं, हमने जब नहीं नहीं मांगलिक नहीं नहीं, मांगलिक वो दोष का तो मैंने टॉपिक, वीडियो सुनी थी, तो मैं मांगलिक क्लियर दोष कर का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें पूरा क्लियर करा हुआ है। उसमें यहाँ तक कि बता देता है कि समाज में मिथ्स क्या हैं और उसको हम क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी बातें उसमें मैंने पूरी खोल रखी है, पूरी बता हाँ रखी जी, है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो तो बता रखी है, वो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया था किसी का सुन करके, तो वो क्लियर कर दी थी बस। अब इस जो आप लोगों का लेवल है ना, इस लेवल पर आप लोगों को किसी दूसरे का सुन के कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। अगर आपने हमारे वाले जो लेक्चर्स अपने अच्छे से कर रखे होंगे ना, तो नहीं होगा। अभी क्या है ना कि इसके लिए जी, इसको जी, टाइम जी। नहीं दोगे और दूसरी जगह टाइम दे रहे हो ना, तो फिर आपके लिए ये सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मैंने जितना नहीं सर, हम जितना भी ले रहे हैं ना, इसमें पढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हुए कर रहे हैं कि ठीक है, अगर हम इस चीज़ को कैसा ऐसा कह रहे हैं। अब जैसे वो 29वें साल के बाद वाली जो कहानी प्रचलित है समाज में जगह जगह पर, वो तो 29वें साल वो के तो बाद clear ही में है। मांगलिक हाँ जी, दोष खत्म हो जाता है। अरे भाई, क्यों खत्म हो जाता है, क्यों हाँ कहा जी, जा हाँ रहा है, जी। समाज में क्यों प्रचलित हो रही है वाली बात, और क्यों नहीं होता, दोनों का कारण आपको बताया हुआ है। जी, जी, जी। अभी जो मैं लोग एक मांगलिक, तो ओनली हाँ हाँ बोलिए। देख रही थी, तो उसमें सब चीज बहुत अच्छे से है। उसपे एक कुंडली में देख रही थी, तो वो सब चीज, कोई षडाष्टक भी नहीं है, दोबारा भी नहीं है, सब बढ़िया है सब। लेकिन वो मंगल लगन में बैठा हुआ है, वर्गो साइन में, और वहाँ थोड़ी सी मेरे को लग रहा था कि लड़का तो ठीक है और तो सब चीज ठीक है, अगर यहाँ का अगर कुछ बात बन सकती है तो मैं आपसे बात करूंगी उसके लिए। ठीक है, मैं उसी के लिए पूछी थी कि मंगल आज तक क्या चल सकता है क्या। चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पुरुष की, अगर पुरुष की कुंडली के अंतर्गत मंगल की एनर्जी ज़्यादा है तो कोई अच्छी एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे तो देखो वो ये है ना, समाज के अंतर्गत दिक्कत तो वहीं आती है ना कि भाई, वैसे तो देखो एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए चार्ट में, वो कराई जाती है। लेकिन फिर भी अगर काम ज़्यादा है, जी, इधर जी, उधर जी। इधर उधर हाँ भाग जी। दौड़ वगैरह सब चीज़ें, अगर वो पुरुष की कुंडली में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो चीज़ ठीक है। आजकल क्या है ना, देखो फीमेल भी काम तो कम नहीं करती, पूरा का पूरा रहता है काम। घर का काम भी बहुत ज़्यादा, अगर हाउस वाइफ है तब भी अगर हम जी। देखें, घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसमें मंगल की एनर्जी और बढ़ जाए ना, बहुत एक्सट्रीम एनर्जी। इसलिए क्या है कि उनकी मंगल की एनर्जी को सारी जगहों से देखो ना, सिंदूर लगाकर, माथे पर बिंदी लगाकर, कांच की चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ पहनाकर, ये सब चीज़ें करवाकर एनर्जी बैलेंस कराई जाती है। लेकिन आज, और पैरों में जो देखो आपकी पाजेब वगैरह, चुटकी वगैरह, ये सब चीज़ें करके। लेकिन आजकल आप देखो कि श्रृंगार के नाम पर फीमेल क्या श्रृंगार करती है, ये भी आप सब देख लो क्या श्रृंगार हो रहा है। यही ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। मतलब सही बात है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने, अगर हमारा जो सनातन हाँ धर्म जी। है उसके अंतर्गत अगर कुछ चीज़ें बता रखी हैं, तो हमें पता है ना कि हम सभी इतने होशियार, मतलब होता है ना कि भाई ये सारे शास्त्रों का ज्ञान हर व्यक्ति को तो नहीं हो सकता ना, तो उन्होंने पहले ही समाज में सब चीज़ इस्टेब्लिश कर रखा है। लेकिन वही कहता है ना कि बड़े बुजुर्गों की जो चीज़ें हैं, जो उनके उन्होंने जो नियम बनाए हुए हैं, उनको मानकर चलोगे तो बहुत सारे लाभ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब मान लो आपको ज्योतिष का ज्ञान हो रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी में किसी को नहीं हो रहा है, और आप एक इस्टेब्लिशमेंट अपनी फैमिली के अंतर्गत करके जा रहे हो, तो वो चीज़ों को अगर कोई मान लेगा तो वो आगे की अपने आप ऑटोमेटिक जनरेशन अच्छी चलती रहेगी। वो इसलिए बनाकर जाए जाते हैं, और यही चीज़ें हमारे समाज में तो पूरा ज्योतिष इस्टेब्लिश है ही। लेकिन क्या है कि हम उसको नहीं मान रहे थे, या जो भी लोग नहीं मान रहे हैं, वहाँ दिक्कत इसलिए बनती है। तो इसलिए वो एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए अगर ज़्यादा एनर्जी जिसमें ज़्यादा हो जाती है तो उसको फिर मंगल के दान वगैरह, डोनेशन वगैरह करने से। अभी की दिक्कत क्या आता है ना डोनेशन में, या फिर या तो उसके कुछ अच्छी चीज़ें भी जाती हैं जब डोनेशन होता है,
तो नेगेटिव के साथ अच्छा भी चला जाता है, तो थोड़ा सा या तो उसके साथ सेक्रीफाइस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वहाँ पर, तो वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, और बाकी काम में ऊर्जा ज़्यादा लगा दो तो जी, मंगल जी। ठीक हो जाता है। ओके। लड़ाई जी। झगड़ों से अच्छा काम में ऊर्जा लगा दो, थोड़ा काम पर फोकस करो। और ये तो प्रचलित बात है ना कि जो कुछ करते नहीं हैं वो लोग लड़ाई, उनका दिमाग लड़ाई झगड़ों में ही रहता है, फिर ये सब भी बातें रहती है ना, तो थोड़ा अपना काम में एनर्जी लगानी चाहिए, वहाँ पे डाइवर्ट कर देना चाहिए। जी। ठीक है, हाँ जी सर। फिरोजा जी कोई डाउट हो बोलो। शीनम जी, प्रियंका जी आई हैं? नहीं सर। सर, आई थिंक शीनम जी भी गए, ओके उनका डिस्कनेक्ट हो गया शायद। ठीक है, तो मार्स केतु कंप्लीट हो गया आज। अभी हम अपना नक्षत्री करेंगे, हम कल अपने देखते हैं 1-2 दिन के अंतर्गत जो भी जब भी क्लास होती है। ठीक है, अब तो आ रहा होगा गोचर समझ में, अब तो कर लेते होंगे कनेक्ट अपने आप से। जी सर, अभी इसके बाद जो आपने मार्स के तो वाला समझाया, ये बहुत अच्छा से समझ में आया है सर। आ रहा होगा ना, खुद से भी पता रहता होगा ना कि सर ये जी। बता सकते हैं, ये सब हो सकता है, संभावनाएं पता रहती होगी ना खुद से दिमाग में। जी अब सर। आगे अच्छा करो, आगे फिर और अच्छा आपके लिए कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, जी सर। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो इसकी। ठीक है, ओके, हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी सर। जय माई की सर। जय जय माता माई। दी।